Good morning, class. Today we will take the next topic of chapter crafts in towns. Prior to this, we had discussed all about the value of temples and the traders and a small network of small towns. Then, now here crafts in town, because we are discussing the chapter towns, traders, and crafts. So here we'll see the crafts, and the example is given of South. Like craft persons of Bidar were formed for their inlay work of copper and silver, that is came to be known as Bidari. तो ये जो आपका ये जो काम कहलाता था इसको बेदारी बोलते थे. बेदार से ही शुरू हुआ. बेदार वन ऑफ द प्लेस इन साउथ. Panchalas or Vishwakarmas, community consisting of goldsmiths, bronzesmiths, blacksmiths, mason and carpenters were essential to build all these temples. Means in construction of the temple, such kind of communities were involved. मतलब किसी का कुछ काम होता था, किसी का गोल्ड स्मिथ का, ब्रॉन्ज स्मिथ का, ब्लैक स्मिथ का, मेशन का, कारपेंटर का. So all were involved in building the temples, and they were played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks, reservoirs. Similarly, weavers such as the Salyar or Kekai Kolkars, that is emerged the prosperous communities. अब ये जो काम करने वाले लोग थे ये मतलब इनकी जो कम्युनिटीज़ थी काफ़ी अच्छी रिच कम्युनिटीज़ थी. मेकिंग डोनेशन टू द टेम्पल्स, जो कि डोमिनेशन को भी टेम्पल को भी डोनेशन करते थे. एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लोथ मेकिंग लाइक कॉटन, क्लीनिंग, स्पिनिंग, डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स. मतलब इन सब का अपना अपना काम होता था. एक तरीके से बिजनेसमैन हुए और ये बहुत अच्छे ही क्राफ्ट्स पर्सन थे. तो यहाँ हमने को देखने को मिलता है कि ये रीजन जो था बहुत फ्लरिश्ड था, अच्छा था और कम्युनिटी भी अच्छी थी. नाउ हेयर द चेंजिंग फॉर्चून ऑफ टाउन्स भी दिया हुआ है. सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद, गुजरात वेंट ऑन बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज, बट अदर लाइक तंजौर श्रैंक in size and importance over the centuries. Murshidabad, West Bengal, on the bank of the Bhagirathi, which rose the prominence as a center of silk. ठीक है, यहाँ पे सिल्क का भी काफ़ी हद तक क्राफ्ट्स बहुत फेमस रहा. विच बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल. मुर्शिदाबाद कैपिटल थी बंगाल की ब्रिटिश पीरियड के टाइम में. इन 1704 डिक्लाइन द कोर्स ऑफ सेंचुरी एंड वीवर्स फेस्ड कंपटीशन. चीप मिल मेड. ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ब्रिटिश के टाइम पर इंडियन क्राफ्ट जो था वो डिक्लाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि रॉ मटेरियल ले लिया जाए और फिनिश प्रोडक्ट जो कि यूरोपियन कंट्री से आता था इट्स सेंट टू दीज एरियाज़. तो जिससे क्या हुआ, यहाँ के जो क्राफ्ट पर्सनस थे दे बिकेम एम्प्टी, दे डिडंट हैव एनी वर्क और काइंड ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल. Now we proceed to another part, that is closer look Hampi and Machilipatnam, Surat. You will see that these were the flourish town of history, and once in 14th-15th century, and how they declined we know the history about British period. So Hampi is associated in Krishna and Tungabhadra basin, which formed the nucleus of Vijayanagara Empire, found in 1336. And magnificent ruins Hampi reveal the वेल फोर्टिफाइड सिटीज़. मतलब उसके जो आज र्यून दिखाई देते हैं, र्यून का मतलब है जो खंडर है, वो भी उसकी शान और शौकत को दर्शाते हैं कि कितना सुंदर तरीके से ये फोर्टिफाइड सिटी था. No mortar or cementing agent was used in the construction of these wall. सीधा ईंटों से बने हुए मकान थे, कोई मोर्टर कोई सीमेंट्स नहीं यूज़ किया गया था. I have sent the supported video regarding this, you will see, so that you can have idea about it. So animation is there. Agent was used. The construction of these wall and techniques followed was to wedge them together interlocking. मतलब बहुत अच्छी तरीके से उनकी जो दीवारें थी वो बनी गई थी, एक अच्छी टेक्निक के साथ इसको बनाया गया था. So the architecture of Hampi was distinctive, and the building in the royal complex had splendid.
मतलब स्प्लेंडिड का मतलब बड़ी शान शौकत से ये बिल्डिंगें बनी हुई थी। आर्क थे, डोम थे। आर्क आपको मैंने बता रखा है, ये जो स्ट्रक्चर होती है आर्क वाली होती है। डोम्स जो होते हैं वे आपके ऐसे करके होंगे, क्योंकि मॉडर्न कल्चर भी आ चुकी थी तो इस तरीके से आपके डोम्स होंगे। And they well planned orchards and pleasure garden with the spiritual motif and such as lotus corbel। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन शो किया हुआ है कि बहुत प्लान, ऑर्चर्ड्स का मतलब है बगीचे, गार्डन बनाए जाते थे, और विद स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स बोलते हैं मूर्तियाँ, उसके साथ साथ मूर्तियाँ भी होती थी। इनका मोटिव क्या होता था, एक तरीके से बहुत एक अच्छा लुक देना। लोटस और कॉर्बेल मेन था। लोटस आप समझते हैं कमल का फूल है, कॉर्बेल का मतलब होता है, अगर मैं आपको पिक्चर बना के बताऊँ, सपोज़ ये बिल्डिंग है और सपोज़ ये ऐसे है और यहाँ से ये आपका अगर गेट भी है इसमें, तो यहाँ जो लगेंगे आपके सपोर्टिव जो एक तरीके से इस तरीके से यहाँ पर एक सपोर्ट के लिए डिज़ाइनिंग बनाई गई है, उसको कोरबेल बोलते थे। ठीक है, ये कोरबेल में आता था। सो इन इट्स हे डे का मतलब है यहाँ पर बहुत खुशी के दिन में, जब उनके हैप्पी डेज या फेस्टिवल डेज होते थे। 15 सेंचुरीज हम्पी बजल विद कमर्शियल एंड कल्चर एक्टिविटीज़। तो हम्पी में काफ़ी ज़ोर शोरों से कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी। मुस्लिम मर्चेंट्स, छेतीस एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पोर्तुगीज थॉन्ड टू द मार्केट्स ऑफ हम्पी। तो वहाँ पर मतलब लोगों की जो चहल पहल लगी रहती थी। टेम्पल्स वर ऑफ हब ऑफ कल्चर एक्टिविटीज़। तो मेनली हमने टेम्पल को हम पढ़ रहे हैं। टेम्पल हब का मतलब है दे वर द सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़, कल्चर एक्टिविटीज़। देवदासीज हु वर द डांसर इन टेम्पल परफॉर्म्ड बिफोर द डेटी। वो देवताओं के सामने डांस करती थी, मतलब भगवान का जैसे कीर्तन भजन करते हैं आप आज भी देखते होंगे कि सम पीपल स्टार्ट डांसिंग, तो उस टाइम पर ये राइट सिर्फ देवदासीज का था हु वर इन टेम्पल। तो रॉयल्टी एंड मासेस इन द मैनी पिलर्ड हॉल इन द विरूपाक्षा और द शिवा टेम्पल। तो वहाँ इस तरीके की आपको ये सब दिखाई देंगी। And Mahanavami festival, known today the Navratris in South, was one of the most important festival that was celebrated at Hampi. So archaeologists have found Mahanavami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs. From here, he also was danced and music performed as well as wrestling bouts. Wrestling bouts का मतलब हुआ, wrestling bouts का मतलब, bout का मतलब यहाँ पर है competition या मुकाबला जिसको हम कहेंगे। ठीक है, इसको हम मुकाबला भी कहेंगे। तो मतलब वहाँ पर इस तरीके के गेम्स भी आयोजन किए जाते थे और उनको मतलब एक प्लेटफॉर्म मिलता था और राजा के सामने सब होता था। सो हम्पी फेल इनटू र्यून फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगरा 1565 बाय द डेक्कनी सुल्तान। इसकी जो डिफ़ीट होनी शुरू हुई, मतलब हिंदुइज़्म जो ख़त्म होना शुरू हुआ धीरे धीरे साउथ से, वो 1565 से हुआ। डेक्कन सुल्तान, डेक्कन इसलिए बोला है, डेक्कन का पार्ट है, साउथ का पार्ट है। एंड द रूलर ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और वेदार। यहाँ पर ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, आपका साउथ, और यहाँ पर मेन जो इसका जो डिक्लाइन हुआ इसी टाइम से हुआ था, क्योंकि ये जो रीज़न था वो बढ़ गया था डेक्कन 5 पार्ट्स में, गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बेदार। तो इस वीडियो को इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे सूरत को। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।